इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, करन 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 the detective। हाँ लाठी, क्या हुआ? करण साहब, इनके बेटे बंटी को किसी ने किडनैप कर लिया है। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी। अरे मैम, प्लीज आप चुप हो जाइए। अब चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, हमारे करण सर आ गए हैं ना, आपका बेटा जल्दी घर आ जाए। सर, ये लेटर किडनैपर्स ने भेजा। 20 लाख का इंतजाम करो अगर अपने बेटे को सही सलामत देखना चाहते हो। पैसों का इंतजाम होते ही अपने घर के बाहर सफेद कपड़ा बांध देना। ये लेटर आपको कब आया? 2 दिन पहले सर। मैंने जैसे तैसे 20 लाख का इंतजाम किया और घर के बाहर सफेद कपड़ा बांध दिया। अरे, कपड़ा बांधने के बाद किडनैपर्स का आपको दोबारा फोन आया? अभी कुछ देर पहले ही उनका फोन आया था सर। उन लोगों ने मुझे रात के ठीक 10 बजे तक तैयार रहने के लिए कहा है। ठीक 10 बजे वो मुझे फोन करेंगे और बताएंगे कि मुझे कहां आना है, या फिर उनका कोई आदमी मुझे लेने के लिए आएगा सर। लेकिन सर, इस बार उन्होंने 20 लाख के बजाय 50 लाख की डिमांड की है। करण साहब, इतनी जल्दी हम लोग इतने सारे पैसों का इंतजाम कहां से करें? इसीलिए मजबूर होकर हमें आपको बुलाना पड़ा। लेकिन हमें डर है करण साहब कि अगर उन लोगों को पता चल गया हमने आपको यहाँ पर बुलाया तो हो सकता है वो हमारे बेटे को कोई नुकसान पहुंचा दे। अरे मैम, आप टेंशन क्यों लेती हैं? ये देखिए राठी सर को, इनकी ये जो मूछें है ना, ये नकली है, और हमारा ये जो गेटअप है ये भी नकली है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। मोनिका, प्लीज शट अप। आप घबराइए नहीं, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा और ना ही आपके पैसे कहीं जाएंगे। लाठी, इनका पीछा करना खतरनाक साबित हो सकता है, तो मैं काम करो, एक ट्रांस रिसीवर मंगाओ जो इनकी शर्ट में लगा दो, ताकि हम इनकी मूवमेंट्स को मॉनिटर कर सकें। ये लोग इन्हें जहां भी ले जाएंगे
हमें इनका पता लगता रहेगा। ओके? यस सर। और मैं 50 लाख का इंतजाम करता हूं। अब तक बाबू इसके बाप को लेकर नहीं आया। कहीं पुलिस को इन्फॉर्म तो नहीं कर दिया हरामजादे ने? बाबू वो कुत्ता है जो पुलिस को सूंघ करके भी पहचान सकता है। और वैसे भी कौन बाप अपने बेटे की जिंदगी को जोखिम में डालेगा पुलिस को इत्तला करके? लो आ गया बाबू। बंटी, अबे क्या खा के पैदा किया था इस पिल्ले को? बहुत मिमिया रहा था, एक पिया बोलती बंद हो गई। खून खून जरा सी चोट है, ठीक हो जाएगा। बंटी, बंटी, मेरे बच्चे, देख देख बच्चे, होश में आ बच्चे। बंटी, मेरे बच्चे, देख, उठ, होश में आ बेटा। बंटी, बंटी, देख तेरे पापा आ गए बेटा, होश में आ। बंटी, उठ। इसकी तो सांस बंद हो चुकी है। तुम लोगों ने मेरे बेटे को मार डाला, मेरे बंटी को मार डाला, मेरे बंटी को मार डाला। अबे मरना तो तुम दोनों को ही था, जो तुझसे पहले मर गया। चल, अब तुझे उससे मिलवा देते हैं। खबरदार, पुलिस ने जगह को चारों तरफ से घेर लिया है। सर, इन लोगों ने मेरे बेटे को मार डाला सर, मेरे बंटी को मार डाला सर, मेरे बच्चे को मार डाला सर इन लोगों ने। अपने आप पर काबू रखो विष्णु, अपने आप पर काबू रखो। इस दरिंदे को इस गुनाह की सजा जरूर मिलेगी। दौलत की हवस के लिए इस इंसान ने एक मासूम बच्चे की जान ली है। उसे कानून सख्त से सख्त सजा देगा। मैं कानून से अपील करूंगा कि इसे सजाए मौत दे। बंटी, मेरे बच्चे, बंटी, बंटी। करण, द डिटेक्टिव, इस 50 लाख के चेक से तुम एक मां की ममता का सौदा करना चाहते हो। तुम्हारे बेटे ने जो गुनाह किया धर्मदास, उसकी माफी उसे कभी नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी उसे, सजा। मिस्टर करण, विशाल मेरा इकलौता बेटा है। बिन मां के पाला है मैंने उसे। उसे सुधारने के लिए मैंने उसे अपनी दौलत से महरूम रखा, मगर वो सुधरने के बजाय दौलत को हासिल करने के लिए इस रास्ते पर चलेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। एक बाप होने के नाते अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उसे बचाना मेरा धर्म है। मिस्टर करण, अगर तुम चाहो तो उसे बचा सकते हो। इसके एवज में मैं तुम्हें सोने चांदी से मालामाल कर दूंगा। तुम्हारी आंखों के साथ साथ तुम्हारी अकल पे भी पर्दा पड़ गया है। करण का जमीर खरीदना चाहते हो तुम? क्या अगर भगवान भी आ जाना तेरे बेटे को बचाने के लिए, तो उसका विरोध भी मैं करूंगा। तेरे बेटे को सजा मिलेगी,
उसे सजा मैं दिलवाऊंगा, सजाए मौत मिलेगी उसे। मिस्टर करण, मैं तुम्हारे कानून के सामने दौलत की इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दूंगा कि कानून की परछाई भी मेरे बेटे को नहीं छू सकेगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जिस दौलत ने मेरी अकल पर पर्दा डाला है, वो दौलत कानून की नजर पर किस तरह पर्दा डालती है। वाह, क्या धांसू डायलॉग मारा है ना सर। अब मेरा मतलब ये धर्मदास कैसी अधर्म की बातें कर रहा था, बिल्कुल फिल्मी विलन की तरह, है ना सर। मोनिका, शट अप। ओके सर। हाँ मोनिका, आओ। इनकी तारीफ? सर, ये मेरी फ्रेंड है सानिया। हेलो सानिया, बैठ। देखो, अगर मोनिका की तरह तुम भी क्राइम पर थीसिस लिखना चाहती हो, then I am really sorry सानिया, ये काफी है मुझे जासूसी भुलाने की। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सानिया को आपकी हेल्प चाहिए, सिर्फ हेल्प। हेल्प चाहिए? बोलो, क्या प्रॉब्लम है? सर, मेरे घर में 2 दिनों से कुछ गड़बड़ है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? सर, मेरा भतीजा सोनू घर से 2 दिनों से गायब है। पहले तो भैया ने कहा कि वो अपने नाना के घर गया हुआ है, लेकिन जब मैंने वहां पर फोन करके पूछा तो पता चला कि वो वहां भी नहीं है। वहां नहीं है? फिर कहाँ गया? सर, यही तो वो पहेली है जिसे हमें सुलझाना है। मोनिका, शट अप। तुम्हारे भैया आप क्या कहते हैं? सर, भैया तो कहते हैं कि सोनू जल्द ही वापस घर आ जाएगा। असल में बात यह है कि भैया ने कल अपनी बैंक से 15 लाख रुपए निकाले और अब तो आनन फानन में वो अपना फ्लैट भी बेचने जा रहे हैं। तानिया, मेरे ख्याल से सोनू किडनैप हो गया है और तुम्हारे भैया फिरौती की रकम चुकाने के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। जी सर, मुझे भी यही लगता है, लेकिन भैया और भाभी किसी को कुछ भी नहीं बता रहे हैं। बहुत डरे डरे से हैं। कहाँ रहते तुम्हारे भाई? 18th रोड, पंचतंत्र, जुहू। सानिया, मैं कोशिश करूंगा कि सोनू जहां भी है वो वापस घर आ जाए। डोंट वरी। राठी, एक और किडनैपिंग हुई है। 18th रोड, पंचतंत्र, जुहू। और हाँ, सादे कपड़े पहन कर आना, प्लेन क्लोथ्स, ओके? करण, द डिटेक्टिव। तुम चिंता मत करो अंजलि, सोनू को कुछ नहीं होगा। करण द डिटेक्टिव। आप यहाँ किससे मिलना है आपको? आपसे मिस्टर संजय मल्होत्रा। क्यों? मुझसे क्यों? इस क्यों का जवाब आपके इस नोटों से भरे ब्रीफकेस में। देखिए, ये मेरा निजी मामला है। नहीं, जब कानून पूछताछ करता है तो फिर कोई मामला निजी नहीं होता। खैर, आपका बेटा सोनू कहाँ है? जी,
वो हमारे एक रिश्तेदार के वहाँ गया हुआ है। रिश्तेदार? कौन से रिश्तेदार? देखिए, हम लोग अभी कुछ फैमिली टेंशन में हैं। आप लोग जाइए। देखिए मैडम, आप इन किडनैपर्स को नहीं जानती। ये बहुत ही जालिम होते हैं। किडनैपर्स? कैसे किडनैपर्स? वही किडनैपर्स जिन्होंने आपके बेटे को किडनैप किया है। और फिरौती में आपसे एक बहुत बड़ी रकम मांगी है। सॉरी भैया, मैंने सोचा कि सोनू की सलामती इसी में है कि ये केस करण साहब संभालें। मिस्टर मल्होत्रा, मैं यहां आपकी मदद के लिए आया हूं। आप प्लीज मुझ पर भरोसा करें और मुझे सब कुछ सच सच बताएं। मैं आपके बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मिस्टर मल्होत्रा, कब हुआ आपके बेटे का किडनैपिंग? जी 2 दिन पहले स्कूल बस ने उसे हमारे घर के बाहर छोड़ा, लेकिन वो घर नहीं पहुंचा। और इन किडनैपर्स ने आपको पहली बार कब और कैसे कांटेक्ट किया? उसी दिन रात को कोई मेरे घर पे लेटर छोड़ गया था। लेटर? कहाँ है वो लेटर? जी ये रहो। ये 50 लाख का इंतजाम करो, तुम्हारा बेटा घर वापस आ जाएगा। पैसे का इंतजाम होते ही अपने घर के बाहर सफेद कपड़ा बांध देना। आपने अपने घर के बाहर वो सफेद कपड़ा बांधा? नहीं, हमसे अभी तक 50 लाख का इंतजाम नहीं हो पाया। राठी सर, सबसे पहले इस घर के सारे फोन्स, मोबाइल और लैंडलाइन टैप करो और फिर घर के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा दो। अमूमन ऐसे लोग घर के आसपास का चक्कर जरूर लगाते हैं। इस घर के बाहर जो भी आएगा वो कैमरा रिकॉर्ड कर लेगा और वो कैमरा इस मिशन के पूरे होने तक इनके घर के बाहर ही होना चाहिए। राइट? मैं समझ गया सर, मैं फौरन ये इंतजाम करता हूँ। गुड। और जब इंस्पेक्टर राठी आपके घर के बाहर वो कैमरा लगा दे तब आप वो सफेद कपड़ा बांधिएगा। गॉट इट? ठीक है सर। देखिए डिटेक्टिव, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए उसे, वरना मैं आपको माफ नहीं करूंगी। मिसेस मल्होत्रा, मैं समझ सकता हूं कि आपके दिल में यह खौफ क्यों है, मगर मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके बेटे को कुछ नहीं होगा और यह करण द डिटेक्टिव का वादा है आप दोनों से। करण द डिटेक्टिव। सर, ये लेटर किडनैपर्स ने भेजा। पैसों का इंतजाम होते ही अपने घर के बाहर सफेद कपड़ा बांध देना। करण साहब, मैं देख रहा हूं कि किडनैपर के इस लेटर को आप कई बार पढ़ चुके हैं। लगता है इस लेटर से आपको किडनैपर का कोई सुराग हाथ लग गया है, या फिर इस लेटर से आप कोई क्लू तलाश कर रहे हैं। राठी, तुम्हें याद होगा कि कुछ दिन पहले एक ऐसा ही किडनैपिंग का केस हुआ था। हाँ सर, याद है। वो विष्णु जिसके बेटे को हम बचा नहीं पाए थे। हाँ, विष्णु और उसका बेचारा बच्चा बंटी। हाँ सर, उस किडनैपर ने उस बच्चे को हमारे वहां पहुंचने से पहले ही कितनी बेरहमी से मार दिया था। कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई थी, टू बी हैंग्ड बाय द नेक टिल डेथ। पर मुझे लगता है कि वो जिंदा है। व्हाट? ये आप क्या कह रहे हैं करण साहब? वो जिंदा कैसे हो सकता है? उसे तो सबके सामने फांसी पर लटकाया गया था। लेकिन सेल से लेके फांसी के फंदे तक और फांसी के बाद अंतिम क्रिया तक उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा। जानता हूं सर, और इस बात की परमिशन खुद कोर्ट ने दी थी विशाल की अपील पर। उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसका चेहरा किसी को न दिखाया जाए। राठी, उस विशाल की अंतिम इच्छा नहीं थी, बल्कि उसके उस बाप धर्मदास की एक सोची समझी साजिश थी। राठी, तुम्हें याद है
जब विशाल तुम्हारी हिरासत में था तो उसका बाप धर्मदास यहां ऑफिस में आया था चेक लेकर, और जाते हुए उसने क्या कहा था याद है? मैं तुम्हारे कानून के सामने दौलत की इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दूंगा कि कानून की परछाई भी मेरे बेटे को नहीं छू सकेगी। विशाल जिंदा है राठी, और उसका सबूत है ये लेटर जो संजय को भेजा गया है। राठी, मैं एक बार किसी चेहरे को या किसी लिखाई को देख लेता हूं तो मेरे दिमाग के कंप्यूटर में छप जाती है। एंड आई एम श्योर ये लिखाई विशाल की। गौर से देखो। ओह माय गॉड, करण साहब ये तो सेम राइटिंग है। सर, मुझे तो लगता है ये विशाल की आत्मा है जो फांसी के बाद भटक रही है और अब अपना बदला लेने के लिए वो बच्चों की किडनैपिंग कर रही है। सर, मैंने ऐसा कई फिल्मों में देखा है जब कोई। मोनिका, सर मैं आपको फिल्में दिखा सकती हूँ, मेरे पास सीडी भी है। शट अप। ओके सर, मुझे कभी भी कुछ बोलने नहीं देते। करण साहब, अब सवाल ये उठता है कि अगर विशाल जिंदा है तो वो कौन था जो फांसी पर चढ़ा, और वो फांसी पर क्यों चढ़ा? बहुत आसान है राठी। धर्मदास जैसे लोगों को अपनी दौलत की ताकत का एहसास है और वो इस ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। हो सकता है कि विशाल की जगह एक ऐसे आदमी को फांसी दी गई हो जिसके लिए पैसों की अहमियत अपनी जान से ज्यादा है, जिसकी कोई बहुत बड़ी मजबूरी हो और उस मजबूरी का फायदा उठाकर पैसों का लालच देकर धर्मदास ने उसे इस बात के लिए राजी कर लिया हो कि उसके बेटे विशाल के गले में पड़ने वाले फांसी के फंदे को वो अपने गले में डाल ले। राठी, धर्मदास पर नजर रखो। अगर विशाल जिंदा है तो वो उससे मिलने जरूर जाएगा। अगर विशाल जिंदा है और वो जेल से बाहर आ गया तो फिर वो कौन था जो उसकी जगह फांसी पे चढ़ गया? क्या विशाल ने अपनी इस गुमनाम मौत का फायदा उठाकर किडनैपिंग और फिरौती का घिनौना खेल खेलना फिर से शुरू तो नहीं कर दिया? इन तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन आज नहीं, अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त करण द डिटेक्टिव। जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 the detective, the detective, the detective. करण